हम रामचंद्र जी को राम बाण से मानते हैं। राम बाण यानी सर दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक, और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। हम सच्चाई के पथ पे निकलने वाले हैं। अब जितने भी कर लो हरकत ऐसा, ऊपर वाला हमारे साथ है। इसीलिए हमारा भी एक वीडियो है, इसी अगर सही में देख लेता थे ना, इनको एक बार नहीं बार बार सालों के पीछे बैठना पड़ता। फिर अकबरुद्दीन साहब परसों रोए, देखो अब मालूम नहीं मालूम कांग्रेस वाले क्या करते हैं। को जूम करके देखो साहब आप, ये जो वीडियो चल रहा है ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को राम बाण से मानते हैं। राम बाण यानी सर दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक, और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक, बंटवारा करने में जो आगे निकले ना, तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन साहब हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। पाकिस्तान कौन सा है? तो पाकिस्तान का बंटवारा जब कर लिए इंडिपेंडेंस के पहले, वो तसल्ली नहीं मिली इनको। यहाँ का भारत देश में तो मुसलमानों को जीने नहीं देते जीने। क्या करते हैं यहाँ के मुसलमानों को गरीबी हटाओ पहले, ये भड़काऊ भाषण बंद करो आप, ये भड़काऊ वीडियोस बंद करो आप। कैसा करते साहब? अरे पसमंद की लोग इससे रो रहे, पढ़ाई नहीं है उन लोगों के पास, गरीबी है, दलदल में मर रहे। पहले उसके बारे में टाइम लगाओ ना। ये बेकार के वीडियो का एडिटिंग करके गलत वीडियो क्यों इधर उधर आप दिखा रहे। हम सच्चाई के पथ पे निकलने वाले हैं। अब जितने भी कर लो हरकत ऐसा, ऊपर वाला हमारे साथ है। इसीलिए हमारा भी एक वीडियो है, समझ में आया? अभी ईसी देख रहे नहीं देख रहे, ईसी अगर सही में देख लेता थे ना, इनको एक बार नहीं बार बार सालों के पीछे बैठना पड़ता। फिर अकबरुद्दीन साहब परसों रोए, देखो अब मालूम नहीं मालूम कांग्रेस वाले क्या करते हैं। ये जीएचएमसी में 5,40,000 से ज्यादा वोटों को निकाला गया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? साहब इतने सालों से चले गए या 5 लाख? अच्छा, असेंबली इलेक्शंस के वक्त कहाँ चले गए 5 लाख चिल्लर वोटा? तो ये 2 महीने में तो कोई 5 लाख नहीं डाल सकते ना। इसका मतलब है जब फिरोज जी इतना गल्ला फाड़ कर बोले, तब भी आप चुप बैठा। हम आ गए मैदान में तो बोल रहे काट दिए, वो भी देख लेंगे ना साहब, काटे नहीं काटे। इतने दिनों से 5.5 लाख, हमारा तो नंबर ज्यादा है, अब इनका ही नंबर ले लेते, 5.5 लाख तकरीबन। 5.5 लाख गलत वोट जब आ रहे तो सो रहे थे पूरे जीएचएमसी वाले। क्या कर दावता कर ले रहे थे, बिरयानी खा रहे थे, क्या कर रहे थे साहब? अब बोल रहे काट दिए। अगर इतनी जल्दी काट सकते तो इतने दिन क्यों नहीं काटे? इतनी आसान है काम काटने के लिए, तो क्यों नहीं काटे इतने दिन? अब हम देखना चाह रहे हैं कि सही में काटे नहीं काटे। आज हम देख लेंगे, क्योंकि काट दिए बोल रहे ना। हमारे पास हर वोट का हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आज शाम में जाएंगे हम, पदयात्रा के बाद ऑफिस में बैठेंगे, देखेंगे काटे नहीं काटे। अगर नहीं काटे ना, इंस्टाग्राम में पूरा फिर से इंफॉर्मेशन छोड़ेंगे हम। मैडम एक सवाल ये आता है कि जब सबका साथ सबका विकास भी है, विश्वास भी है, सारी चीजें, तब ये बोला जाता है कि माइनॉरिटी यानी मुस्लिम्स को आपकी पार्टी से एक टिकट नहीं दिया जाता है, ना किसी प्रत्याशी बनाकर कहीं उतारा जाता है। इसमें आप लोग क्या सोचते हैं और इनकी मानसिकता पे क्या आपका सवाल है? चंद्रायन गुट्टा में कौन ठहरे? तो फिर लास्ट टाइम वो औरत का नाम ना याद नहीं है तो जरा पढ़ के आइए आप, नामा पढ़ के आइए साहब, पढ़ के आइए। जिस असेंबली से हिंदू मुसलमान दोनों हैं, कौन सा हिंदू को ठहरा इन्हों?
हम मुसलमान लड़की को ठहराए, चप्पल मारे उसकी औरत के ऊपर। शर्म रहनी चाहिए लोगों को। खुद के कौम की लड़की ठहरी है वहां पर, ये लोग सिखाने आते हैं हम लोगों को।